तो आज हम सीखेंगे कि आपकी आत्मा का बनाहट क्या है, आपकी आत्मा में क्या सामर्थ्य है। मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा आत्मा का बाप है, लेकिन आपकी आत्मा की सामर्थ्य क्या है आपको जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम वापस आएंगे कि विश्वासी का जो है पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर आपको क्या सामर्थ्य देता है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले आपको देखना आपकी बनाहट क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उत्पत्ति 1:26 हम पढ़ेंगे जल्दी से। फिर परमेश्वर ने कहा हम सुनो बोलो, हमारे परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है और वो बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो बोलता है, जैसा बोलता है वैसा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल बताती है परमेश्वर मनुष्य ने कि उसका मतलब कि परमेश्वर अगर बोल दिया है तो बोल दिया है, वो उस शब्द को वापस नहीं लेता है। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे बात को? सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूं। ओके, उत्पत्ति 1:26 पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दो शब्द आपके बाइबल में अंडरलाइन कर लेना, एक है स्वरूप और एक है समानता। किया? लिख लेना। ये शब्द, दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, लिखा आपने। फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। लिखा आपने बाइबल में, अंडरलाइन किया दो शब्द। कौन से दो शब्द? स्वरूप और समानता। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं, ये दोनों शब्द को आप लिख लेना, अपने नोट्स में लिख देना, अलग अलग लिखना। स्वरूप समानता, स्वरूप समानता। वहां पर इंग्लिश में लिखा कम लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस। इमेज लाइकनेस। ओके, इंग्लिश में इमेज लाइकनेस। जब परमेश्वर कह रहा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, मतलब कॉपी बनाना, ओके, अपनी आइडल बनाना। दूसरा, खुद के तस्वीर बनाना, ओके, के अनुसार अपनी समानता में, यानी परमेश्वर जैसा बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारा चीज परमेश्वर उस अर्थ में जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे बात को? आमीन। अब परमेश्वर अपने जैसे व्यक्ति को बनाता है, बनाकर वो क्या बोलता है, हम इन्हें क्या दे? वहां पर क्या लिखा, आगे क्या पढ़ा? और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर। वो जंतु जो है, वो शब्द मेरे पास सारी चीज नहीं हो। जंतु मतलब वो कुछ अलग मीनिंग है, वहां पर केवल आप सर्कल कर लेना। अपने बाइबल में अलग मीनिंग है, वो अलग मीनिंग में जंतु जो है, इनफैक्ट वो शैतान को बोला गया जंतु, शैतान, जंतु। वो जो शब्द है, मैं ओरिजिनल से सब बोल नहीं सकता, लेकिन उसको लिख देना जंतु, मतलब वहां पर जो है उसके आप लिख देना शैतान। तो मनुष्य का बनाहट ही शैतान का सिर को कुचलना, उसे खत्म करना है। आमीन। और आज हम कलीसिया, संसार की बात तो छोड़ो, संसार तो शैतान के बस में, संसार की बात नहीं कर रहा। हम कलीसिया के लोग, मुझे हैरानी होता है जब शैतान से डरता है, रोग से डरता है, फ्लू से डरता है। कौन से फ्लू भाई? मजाल की स्वाइन फ्लू इस शरीर को छुए। हालेलुया। आमीन। समय आ गया कि कलीसिया कौन है, इस कलीसिया को पता चले। तू कौन है, संसार को पता चलना चाहिए भाई। हालेलुया। आमीन। संसार डायबिटीज में, तू भी डायबिटीज में है, तो आज समय आ गया डायबिटीज का फुट। हालेलुया। आमीन। संसार बोले डायबिटीज है, डायबिटीज नहीं भैया, मैं रसगुल्ला के ऊपर रसगुल्ला खाता हूं, डायबिटीज आ जाए मेरे ऊपर, स्वाइन फ्लू आ जाए, ऐसे फ्लू की कोई मजाल की मुझे छू ले, ऐसा फ्लू पैदा ही नहीं हुआ मेरे ऊपर आने के लिए। आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे बात को? किसी को बोलो ऐसा फ्लू पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे ऊपर आ सकता है। ताली बजाओ अपने लिए।
ओके, वो क्या करे? वो क्या करे? अधिकार रखे। अधिकार रखे। वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा हूं वो अधिकार रखे। आपको मालूम है लूका 10:19 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहा है? यस, द सेम वर्ड, रौंदना। रौंदना, इट इज द सेम वर्ड इन द ओरिजिनल टेक्स्ट जो उत्पत्ति जो हम पढ़ रहे हैं। कौन सा शब्द है वहां पर? कौन सा? उत्पत्ति एक का 26 में वो सेम वर्ड यीशु मसीह नए नियम में आके बता रहा है। देखो, मैंने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। रौंदना, वो सेम वर्ड है वहां पर इस्तेमाल किया कि अधिकार रखो। वो शब्द है काबास। काबास, टू ट्रेड डाउन, रौंदना। कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? सुन रहा कि नहीं सुन रहा है? बोलो मैं सुन रहा हूं। जोर से बोलो मैं सुन रहा हूं। बोलो मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। उसका मतलब परमेश्वर मनुष्य को बनाया है एक ही मकसद के, शैतान के सिरों को कुचल डाले। अंधकार की ताकत जो रोग फैलाने वाले दुष्ट आत्मा, दुरात्मा को कुचल डालने के लिए परमेश्वर तुझे बनाया है। उसका मकसद, तेरा बनाहट का मकसद ही शैतान को कुचलना। कितने लोग अभी दुष्ट आत्मा से डरते हैं, शैतान से डरते हैं, रोग से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं? मैं यहां पर ये सिखाने की कोशिश कर रहा आपकी। अब जब परमेश्वर बोलता है कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। स्वरूप मतलब कॉपी, स्वरूप मतलब कॉपी मतलब प्रतिमा, एंड मूर्त यानी तीसरा खोद के बनाना। ओके, और समानता माने परमेश्वर जैसा। तो स्वरूप और समानता किसके विषय में कह रहा है वो? जब परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। स्वरूप और समानता, लेकिन कहां पर? यस, आपकी आत्मा जो है, जानो जानो हाथ में रखे। आपकी आत्मा जो आपके शरीर के अंदर जो आपकी आत्मा है वो परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में, यानी परमेश्वर की कॉपी है। यानी परमेश्वर खोद के जैसे बनाया, उसके जैसा है, बिल्कुल उसकी जैसा है। आपकी आत्मा जो आपके अंदर है बिल्कुल उसकी जैसा, उसकी समानता में, उसके स्वरूप में तेरी आत्मा को बनाया गया है। कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? ये जब अगर आप जान लेगा, दूर 1 किलोमीटर दूर आप रोग को लात मार सकते हैं। सामने आने की बात भी दूर, आप दूर शैतान के रोगों को, डरावने चीजों को आप 1 किलोमीटर दूर आप डरा सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:18-19 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:18-19। पहला यूहन्ना 5:18-19। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। रुक जाओ वहां पर। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? किससे उत्पन्न हुआ? किससे उत्पन्न हुआ? वाह! जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उस स्रोत से निकाला गया, उस स्रोत से बनाया गया। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। किसी को बोलो मैं परमेश्वर से निकाला गया, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हूं। बोलो बोलो बोलो, इसलिए मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हूं। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, क्या हुआ वहां पर? क्या हुआ? वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। ओके, आगे। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हाँ, उसे वह बचाए रखता है। उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। वाह 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 वाह। यहां पर कलीसिया के अंदर घुसकर मामा कलीसिया छूने की बात तो क्या, कबड्डी खेलता है। बाइबल बताती है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर उसे बचा के रखता है और वो दुष्ट उसे छूने। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो क्या है? वह उसे बचा के रखता है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में, समानता में, परमेश्वर उसे बचाए रखता है। और वह दुष्ट क्या नहीं कर सकता है? शैतान आपको छू नहीं सकता है।
आपको मालूम है आपकी आत्मा इतना ट्रेन होकर आपकी आत्मा इतना कर सकता है कि आप आत्मिक क्षेत्र में जब सोया रहेगा आपकी आत्मा जागा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आत्मा इतना ताकत है, उसमें इतनी सामर्थ है कि आप सोए रहेगा, आपकी आत्मा जागा रहेगा, आपकी आत्मा जागे रहेगा। और आप अपनी आत्मा को ट्रेन कर सकते हैं युद्ध करने के लिए। आत्मिक क्षेत्र में जाकर आपकी आत्मा से आप युद्ध कर सकते हैं और बड़े बड़े चीजों को आप जीत सकते हैं। कितने लोग सुन रहे मेरे बात को? कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आत्मा में ताकत है आपका, दैट रीजनरेटेड, नया जन्म पाया हुआ आत्मा में इतनी ताकत है। आपकी ताकत आप खुद ही नहीं जानते क्या है। पास्टर जी प्रार्थना करो, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। थोड़ा प्रार्थना करता फिर ठीक हो जाता है, उसके बाद 2 साल के बाद फिर डायबिटीज आ जाता है यार। फिर पास्टर जी फिर प्रार्थना करो, फिर निकालो। हमें आपकी आत्मा में आप जान लेगा कि आप है कौन, आपका स्रोत कौन है। परमेश्वर। आप परमेश्वर से निकाला गया। हम जानते हैं परमेश्वर से है, यानी उस स्रोत से आपको निकाला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका पॉकेट खाली है, किसी बैंक आपका स्रोत नहीं है। आपके शरीर बीमार है, कोई डॉक्टर आपका चंगाई नहीं है। आपका स्रोत केवल परमेश्वर है। हम जानते हैं, मानते नहीं है, जानते हैं कि हम परमेश्वर से है। स्रोत, मेरा स्रोत परमेश्वर है। आमीन। जब आपका स्रोत अगर परमेश्वर रहेगा, आपका पॉकेट ज्यादा दिन खाली नहीं रहेगा। हालेलुया। आपका स्रोत अगर परमेश्वर है, आप भरा रहेगा। हालेलुया, आमीन। आपका स्रोत अगर परमेश्वर है, आप बीमार नहीं रह सकता। आपका स्रोत अगर परमेश्वर है, ब्लड प्रेशर सही रहना ही पड़ेगा, डायबिटीज को सही होना ही पड़ेगा। आपका स्रोत अगर परमेश्वर है, कोई चीज तेरे लिए बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं हम परमेश्वर से है, यानी परमेश्वर से आपको निकाला गया। आपका स्रोत परमेश्वर है। सारी चीज उनके पांव तले करिए। पिता ने पुत्र के पांव तले कर दिया सारा चीज। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? हालेलुया। क्या डायबिटीज की मजाल आपको छुए? डायबिटीज की क्या मजाल वो आपको छुए? कैंसर की क्या मजाल कि वो आपको छुए? जीवन भर बिना कैंसर, बिना रोग, एड्स। हालेलुया। अब बोलेगा पास्टर जी मेरे खून में एड्स है। अरे भाई, मेरे बहन, आपके खून को एक पल में बदल सकता है। मनुष्य का आत्मा है, जो आत्मा परमेश्वर जैसे बनाया गया वो आत्मा है। आपके शरीर को जिंदा रखने वाला आपका आत्मा है। जैसे शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है। हालेलुया, हमें उसका मतलब शरीर को मरने के लिए आत्मा निकलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसा आत्मा निकल गया, शरीर डप मर गया, मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया, शरीर का खेल खत्म हो गया। क्योंकि यीशु मसीह पहला मृत्यु में से जी उठने वाला पहलौटा होना चाहिए, दूसरा नहीं हो सकता। पहलौटा यीशु मसीह होना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह को पहले जी उठने था। ओके, मेरा सवाल वो नहीं है, वो तो मैं बीच में दे दिया आपको। ओके, मेरा सवाल है क्या हुआ? यीशु मसीह जो प्राण त्याग दिया, ओके, बाइबल बताती है क्या हुआ? पढ़ो। पर्दा फट गया, आगे। मंदिर का पर्दा, हो गया, आगे आगे आगे। और धरती डोल गई, धरती डोल गया, और चट्टानें तड़क गई, आगे। और कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई। सुनो 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 सुनो। और कितने लोग हैं वहां पर? आगे पढ़ो। और सोए हुए पवित्र लोग बहुत से शव, बहुत, सब बोलो बहुत। बाइबल बताती है बहुत, मतलब हम नहीं जानते कितने हो सकता, हजारों हो सकता, लाखों हो सकते हैं, हम नहीं जानते ये चीज। ओके, लेकिन बाइबल बताती है बहुत से पवित्र लोग का जो शरीर, आमीन, क्या किया? क्या हुआ? जी उठा। मेरा सवाल, अभी एक व्यक्ति 10 साल से मर गया, उस कब्र में क्या होगा? उसका हड्डी भी नहीं, कुछ नहीं। उसका मतलब एक पवित्र जन का आत्मा जब रिलीज किया गया, आजाद किया गया, पवित्र आत्मा यानी वो व्यक्ति की आत्मा कब्र के अंदर जैसा गया, शरीर जो मिट्टी में मिल गया था उसको एकत्रित करने लगा। वो आत्मा, मनुष्य का आत्मा जो पवित्र लोगों की आत्मा था, एक साथ आया, शरीर उठ के बाहर आया। हालेलुया, हालेलुया।
मनुष्य की आत्मा में, पवित्र लोगों की आत्मा में, जो नए जन्म पाया हुआ आत्मा में सामर्थ देखो। आप बोलेगा पवित्र आत्मा वहां था, नहीं था। पवित्र आत्मा अंदर जा सकता, नहीं जा सकता। केवल मनुष्य का सामर्थ आत्मा, जब वो शरीर जिसके लाश जहां पर वो कब्रिस्तान में गया, बोलता वहां बोलता जैसा वो आत्मा मिट्टी में छुआ, मिट्टी में जो मिल गया सड़ा हुआ शरीर, मिट्टी में मिला हुआ आने लगा, नाक बन गया, कान बन गया, फेफड़े बन गया, हाथ बन गया, पैर बन गया, सब कुछ बन गया। आदमी फुटबॉल की तरह बाहर फेंका गया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे मेरी बात को, कितने लोग समझ रहा है? मेरे भाई, आपके अंदर जो आत्मा है, मनुष्य की आत्मा जो परमेश्वर जैसा बनाया गया, स्वरूप में समानता में बनाया गया, वो काफी है शैतान को रौंदने के लिए। इट्स इनफ। शैतान अगर आप खड़े हो जाएगा, ये चीज को जानकर आप खड़े हो जाएगा, शैतान 10 किलोमीटर दूर कांपने लग जाएगा। आप सारे फौज को उड़ा सकता है एक जगह से। और हम लोग ये स्पिरिचुअल वारफेयर सीख रहे हैं। हम लोग पूरे शैतान ऐसा, अरे वो कुछ नहीं कर सकता तेरे को, ही कैन नॉट डू अ थिंग। और कलीसिया, इट इज आपके पास जो सामर्थ्य है वो बाबा, बाइबल बताती है आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक हो गया है। जो मसीह के साथ एक हो गया, वो उसके साथ एक आत्मा हो गया। यानी आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा आकर, आपकी आत्मा अंदर में तेरा सामर्थ छुपा हुआ है। तू कोई ये रुकिलो नथुलाल नहीं, यू आर द पावर हाउस ऑफ गॉड। सामर्थ का घराना है तू।